मोहन कैबिनेट विस्तार को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। मध्य प्रदेश के कुछ नाकारे मंत्रियों के दिल की धड़कन तेज है और आप खबर देखिए पत्रिका की, जिसमें लिखा है मोहन कैबिनेट में आएंगे 4 से 5 नए चेहरे। लगभग नाम फाइनल हो चुका है और इस नाम फाइनल के बाद मध्य प्रदेश के लगभग कुछ नाकारे मंत्री जिनका स्कोर कार्ड डाउन है, उनकी धड़कन तेज है क्योंकि उन्हें हटाया जाएगा। एक खबर और देखिए नवभारत टाइम की। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की कृषि कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद क्या एमपी मंत्रिमंडल में होने वाला है बड़ा फेरबदल? क्या दिग्गजों की होगी दिल्ली वापसी? पूरी इनसाइड स्टोरी पढ़ें पूरी खबर में। इस खबर के अंदर की इनसाइड स्टोरी हम निश्चित तौर पर बताएंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान में खलबली मध्य प्रदेश में मची है, किस नेता के किस्मत का पिटारा खुलेगा और किस नेता के किस्मत का पिटारा लॉक हो जाएगा, अब बहुत जल्द वो वक्त वो समय आने वाला है। सुगबुगाहट तब से तेज हुई है जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली अमित शाह से सीक्रेट मीटिंग हुई है और उसके बाद मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है और सीक्रेट तरीके से मीटिंग हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि की कैबिनेट बैठक होती है, बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन उन दो मंत्रियों की वहां से दूरी बहुत बड़े संकेत खड़ा कर दिया है। सवाल यह खड़ा होता है कि कब तक और किन नेताओं का नाम शामिल होगा और किनको इस मंत्रिमंडल से आउट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे महज 2 से 3 महीने पहले सभी मंत्रियों का स्कोर कार्ड देखा गया है और वो स्कोर कार्ड सिर्फ राजधानी भोपाल तक नहीं है, वो स्कोर कार्ड दिल्ली तक पहुंच गया है। उस स्कोर कार्ड के पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर कुछ मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है। दरअसल आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन कुछ मंत्री यानी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 31 मंत्री अभी वर्तमान में हैं। कुछ मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन कुछ मंत्रियों को और शायद जगह मिलने की आशा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी तो बिना मंत्रियों को हटाए या फिर कुछ मंत्रियों का डिमोशन किए 5 मंत्रियों को जगह नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि वर्तमान में 2 से 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके किस्मत की घंटी बज सकती है और उनके सामने बड़ा मुश्किल वक्त खड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी आला कमान की जब पर्ची आती है तो शायद मुख्यमंत्री को ही नहीं पता होता है कि उनका पद कब चला जाएगा और ऐसा ही शायद आने वाले वक्त पर भी होने वाला है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुखिया से अमित शाह ने सीक्रेट मीटिंग की है और सीक्रेट मीटिंग में क्या बातें हुई है, घंटों घंटों तक बंद कमरे में क्या बातें हुई हैं, ये अब तक खुलकर नहीं आया है। लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है, अभी जो वर्तमान में खबर निकल कर आई है वो मध्य प्रदेश की सियासत में एक धड़कन सी तेज कर दी है। खबर देखिए, आपको मैं उस पत्रिका की खबर दिखाता हूं जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अब नवरात्रि के आसपास कैबिनेट के नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोहन सरकार 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह दे सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से विभिन्न दौरे की चर्चाएं की हैं, ये खबर है। और इस खबर के बाद मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो गई है। किन मंत्रियों को हटाया जाएगा और किन नेताओं को, किन विधायकों को, जो शायद इस मंत्रिमंडल की विस्तार की रेस में किन विधायकों का नाम शामिल है, उन मंत्रियों का नाम जान लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को मौका मिल सकता है। उधर महिलाओं में सबसे प्रभावी नाम इंदौर से मालवी गौड़ का बताया जा रहा है, जबकि सिंधिया कोटे से बृजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, अर्थना चिटनिस के नाम भी सुर्खियों में हैं। आदिवासी कोटे से वरिष्ठ विधायक को मौका दिए जाने की आशा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि मौजूदा कुछ नॉन परफॉर्मेंस मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है,
तो कुछ को वरिष्ठ के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दिलाए जाने की चर्चा है। यही पूरी खबर है, जिसमें कुछ ऐसे मंत्री वर्तमान में पदस्थ हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की रणनीति शुरू हो गई है, लेकिन कुछ वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दिलाए जाने की खबर है। ये खबर आपको मैं जोड़ता हूं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ये दो ऐसे मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हाल ही में ये विवादों में रहे और विवादों के बाद दिल्ली की बीजेपी से इनकी बाकायदा सीक्रेट मीटिंग हुई है। सीक्रेट मीटिंग के बाद ये मध्य प्रदेश की सियासत से दूर होने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इन दोनों नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल जाए। अगर ये दो नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में दो जगह निश्चित तौर पर खाली हो जाएगी। इसमें से सबसे पहले जिनका नाम शामिल किया जाना है वो मध्य प्रदेश के नौवार के विधायक गोपाल भार्गव हैं, जो शायद सबसे फ्रंट लाइन पर उनका नाम है। वहीं महिलाओं में सबसे प्रभावी नाम जो है मालिनी गौड़ बताया जा रहा है, सिंधिया कोटे से बृजेंद्र सिंह यादव। यह सूत्रों की खबर है। शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, ऐसे कुछ नेता हैं जो इस लिस्ट में निश्चित तौर पर दिल्ली में इनके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इनको एडजस्ट करने की बड़ी खबर है। कब तक एडजस्ट किया जाएगा, चूंकि आने वाले वक्त पर नवरात्रि के आसपास कैबिनेट में नए चेहरे दिखाई दिए जा सकते हैं, ऐसी जो खबर है। क्या मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में नवरात्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में निगम मंडल की नियुक्ति भी अधर में अटक गई है। उसकी चर्चा दिल्ली में हो रही है, अभी उसकी लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द निगम मंडल की नियुक्ति की सूची जारी होने वाली है और उसके जस्ट बाद नवरात्र से पहले मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट का एक बड़ा विस्तार होने वाला है। और इससे पहले मध्य प्रदेश के कुछ दिग्गज और धुरंधर नेता दिल्ली तक प्रभात फेरी लगाना भी शुरू कर दिया है, अपना अपना जैक लगाना शुरू कर दिया है। चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने की फिराक में कई ऐसे पूर्व विधायक हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हो गए, गोपाल भार्गव हो गए, ऐसे वरिष्ठ नेता जो पूर्व शिवराज सरकार में कैबिनेट में शामिल रहे हैं और मोहन सरकार में उन्हें जगह नहीं दिया गया है। ये लोग अब भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की फिराक में हैं और शायद है कि अपना अपना जैक लगाना भी शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि मोहन की कैबिनेट में किन्हें जगह दी जा सकती है और किनका स्कोर कार्ड इतना खराब है कि जिन्हें मोहन के मंत्रिमंडल से आउट किया जा सकता है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।